आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। देखिए, मैं शुरुआत करती हूँ, याद करती हूँ बशीर बद्र जी का एक शेर कि अगर तलाश करूँ, कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जी हाँ, ज़िंदगी में कुछ लोग, कुछ दिल हमें ऐसे मिलते हैं जो वाक़ई अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जो फ़रिश्तों की तरह लगते हैं। और ये होता है हमारी सरलता कहिए, मिलनसार स्वभाव कहिए या दिल का खुलापन कहिए, आप कोई भी इसको संज्ञा दे सकते हैं। और ये जो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम जीजीआईसी बाजपुर के टीचर्स हैं। और अवसर है कि हमारी प्रिंसिपल मैम रिटायर होने वाली हैं, तो उनके साथ हमने एक दिन फरवरी महीने में 10 तारीख को पूरा बिताया, ताकि सहेज लें सुनहरी यादों को, समेट लें पलों को भीतर और ज़िंदगी को भरपूर जी लें उनके साथ। तो हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मीता बोस बड़े सरल और सहज स्वभाव की हैं, और यही कारण है कि हर शिक्षिका, विद्यालय का पूरा स्टाफ उन्हें उतना ही मान सम्मान और स्नेह आदर देता है। तो हमने उनके साथ ये पूरा दिन बिताया नौकुचिया ताल में। आप देख सकते हैं लहरों के साथ हम भी अटखेलियाँ करते हुए। हमारे टीचर्स, क्योंकि ज़िंदगी आपाधापी और भागम भागी में रहती है, रोज़ विद्यालय जाना और वहाँ फिर बच्चों के साथ क्लासेस और विद्यालयी दूसरे काम, तो ज़िंदगी की ये जो मछलियों की तरह लहरें हैं ना, हम महसूस नहीं कर पाते, जी नहीं पाते। तो ऐसे ही भागते दौड़ते पलों में से चार पल क्या, पूरा एक दिन चुराया हमने, समझिए। सवेरे से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और नौकुचिया ताल, भीमताल हम लोग गए। सुंदर दृश्य का भी दर्शन किया, एक दूसरे के साथ एक मूल्यवान समय हम लोगों ने बिताया। तो इससे जो सहयोग, प्रेम, जिसको खुलकर जीना कहते हैं, जिसको अपने लिए जीना कहते हैं, अपने लिए 4 पल चुराना कहते हैं, वो हम सभी टीचर्स ने जीजीआईसी बाजपुर की शिक्षिकाओं में बिताए। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सुंदर रंग बिरंगी मछलियों को, जो हमने भीमताल में देखी। और ये सुंदर नज़ारा, तो ऐसे ही लोग होते हैं। तो कुछ लोग अपने दिल में ऐसी खूबसूरती भरे रहते हैं और कुछ इस जीवन को यूं ही गवाते हैं। ये आप प्रिंसिपल मैम को देख सकते हैं। और ये लोग, हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, वहाँ का ये दृश्य है। देखिए, साथ बिताया समय टीचर से एक करके जा रहे हैं। तो ये समय को संभालना, सहेजना, ज़िंदगी तो गुजरी है, गुजरती रही है, आज की नहीं है, बरसों बरस चली आ रही है, हमसे पहले भी और हमारे बाद भी होगी ही। लेकिन बात ये उठती है कि इस ज़िंदगी को, जिसको हम अमूल्य कहते हैं, इसको हम मुस्कुराहट कैसे दें, इसको हम कैसे सजाएं और संवारें। और मैं लगभग अपने हर वीडियो में यही बात मैं आप लोगों से इसकी चर्चा करती हूँ, कहती हूँ कि ज़िंदगी को सहेजना पड़ता है, उसके आंचल में सितारे टाँकने पड़ते हैं। एक एक पल को चाय के घूंट की तरह अगर हमें पीने का सलीका आया, तो समझिए ज़िंदगी जीने का तरीका आ गया। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत समय हम लोगों ने एक पूरा दिन बिताया। हालांकि सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन सबने मैम के साथ जाने के लिए समय निकाला और सब उनके साथ मिल करके हम लोग रहे पूरा दिन। तो मैं यहाँ पर अपनी एक गज़ल में कहना चाहूँगी। आप देखते हैं कि आज का समय आपाधापी का समय है। कहीं हम लोग देखते हैं कि जीवन की उलझनें परेशान करती हैं, कहीं हमें अपनी व्यस्तताएं परेशान करती हैं, कहीं हमें कोई ना कोई चिंता, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें बच्चों की तरह खुल के जीने नहीं देती, परेशान करती रहती है। ऐसे में हमें इन पलों को जीना आना चाहिए या आने का प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास हम लोगों ने किया है। आप देखिए, प्रिंसिपल मैम के साथ हम लोग मैंने गज़ल लिखी थी
कि जीवन को आसानी दे, मौला कुछ नादानी दे। जब तक हमारे अंदर नादानियाँ नहीं आएंगी ना, तब तक हम लोग जिंदगी को बच्चों की तरह नहीं जी पाएंगे। तो जीवन को आसानी दे, मौला कुछ नादानी दे, और नेह के दरिया सूख रहे। आज आपस में प्रेम भाव कम हो रहा है, तो ज़रूरत है उस प्रेम को देखने की, समझने की। तो प्रेम के दरिया सूख रहे, बादल थोड़ा पानी दे, और बहुत हो गया भोलापन, अब थोड़ी शैतानी दे। ये शैतानी बच्चों वाली शैतानी, वास्तविक शैतानी नहीं, भोलापन और शैतानी, अपने पलों को जीने वाली। तो बहुत हुआ ये भोलापन, अब थोड़ी शैतानी दे, और सूखी सूखी धरती को रंगत धानी धानी दे। मालिक आपके जीवन को फूलों भरी कहानी दे। अच्छा हो गई। फरिश्तों से मत चलो देखिए, फरिश्तों की हम बात करेंगे, अच्छा इस जगह की हम बात करेंगे जो हासिल रही है। गाइस देखिए तो हम लोग बैठ बात गए से तो हैं, कल्पनाओं बोट में अब रह जा जाती रहे हैं है। वापस। तो बात फरिश्तों से मत कर, प्यार मुझे इंसान दे। तो जीवन को आसानी दे, मौला कुछ नादानी दे। ये नादानियाँ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और तो दर्शकों, ये देखते रहिए कि ज़िंदगी को अगर आप उत्साह उमंग के साथ जीते हैं, और जब जहाँ जो पल मिलता है उसको जीते हैं, तो शायद जीवन आपके लिए अविस्मरणीय बन जाता है। मैं आपको जैसे कि तैसे कुछ जो अंश हैं उसके जो हमने रिकॉर्ड किए थे, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आप देखते हुए चले, और हमारे लिए तो सुखद यादें हैं। मैम रिटायर हो जाएंगी, उनके साथ भी हमारी यादें बनी रहेंगी। तो ज़िंदगी आप लोगों की भी ऐसी खुशनुमा बनी रहे, और ये यात्राएं अनवरत चलती रहें, और ज़िंदगी सुखद रूप में। क्योंकि जब हमें भारी समय लगता है ना, तो वो ज़िंदगी भारी भारी लगने लगती है, कठिन समय होता है। तो कोशिश ये करें कि ज़िंदगी का अगर कहीं भी कोई पल मिल रहा है, कोई लम्हा मिल रहा है, तो उसको हम अच्छी तरह जी लें, साथ में जी लें। और इसके अलावा कोई भरोसा ज़िंदगी का नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कौन कब कहाँ कैसे टकराए, कहाँ मिले, कहाँ बिछड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप ये मेरे साथ साथ आप भी लुत्फ उठाते रहिए और चलते रहिए इस यात्रा पर। देखते हैं, मैं जहाँ जैसा भी हमने एंजॉय किया है आप लोगों के सामने रख रही हूँ। भीमताल का रोज कवर करना भी तुमको भीमताल घूमे। ये चांद सराशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बच्चे ने ऐसा करा ना, ये भी अच्छा लग रहा है। वो क्या है?
पानी में बेफिक्री से घूमती हुई बतखें हैं और बेफिक्री से घूमते हुए हमारे भी 4 पल। ये देखिए सामने विमला मैम और पूजा मैम। यस, कितना प्यारा सुंदर नज़ारा। और ये हाँ बस सही बात है। और अगर जिंदगी में थोड़ा बहुत भी वो आता है ना तो ये बहाने होते हैं। अगर हम अपने पल जी पाते हैं तो केवल कुछ बहाने जैसे वरना तो। और ये देखिए दूर से हमारे साथी लोग तैयार बैठे, अभी उनकी बोट खुलने वाली है अभी नहीं चली है। कितना सुंदर शांत बहता हुआ ये पानी। ये नज़ारे, ये खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के बीच में ये झील, वाकई ईश्वर का अद्भुत चमत्कार है ये जिंदगी। बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत सुंदर ये सारा नज़ारा। और दोपहर की धूप में चमकता हुआ पानी उगते है ना। हाँ, सूरज पड़ रहा है तो कैसे चमक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शांत बहता हुआ पानी। और इस पानी को देख के याद आ रहा है, ओहरे ताल मिले नदी के जल में और नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ये देखिए चप्पू चलता हुआ और नाव आगे बढ़ती हुई। जिंदगी भी ऐसे ही सांसों के चप्पू के सहारे बढ़ती है आगे और हमें पता नहीं चलता। बस नाव तो पता चलती है, डगमगाहट जैसे नाव में है वैसी जिंदगी में भी डगमगाहट ही है। अंजलि मैम ने न जाने कितनी फोटोज ले ली है। अंजलि मैम की ले रही हूँ, सबकी ले रही हूँ। हमारे ग्रुप में ये मास्टर पीस है अंजलि मैम। अंजलि मैम ठीक है, अंजलि भी मस्त है। किरण भी आती तो मजा लेती। हाँ, वो भी कर रही थी किरण मैडम। मैंने एक दिन और भी देखा है। उस दिन हाँ नहीं हाँ आ हाँ, पाई। तो क्या नहीं आ पाई है? मैंने कहा तो कि ब्रावो गाल लगा हुआ था ना जब कहीं जाना हो तो। राहुल मैम के यहाँ शादी में शादी में। हाँ 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 हाँ। चलो ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा। दर्शकों, ये आप स्लो मोशन में प्रिंसिपल मैम को और टीचर्स को, बाकी टीचर्स को चलते हुए देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ज़िंदगी भी ऐसी स्लो मोशन में भागती। हमें लगता है कि सब कुछ ठहरा ठहरा सा है, पर उम्र के जब कई पड़ाव हम हासिल कर लेते हैं, बहुत साल पीछे छोड़ आते हैं, तब लगता है अरे समय कहाँ गुजर गया। तो ऐसे ही
समय गुजरता है, आने वाले समय का इंतज़ार रहता है, और वो समय जिसका इंतज़ार बरसों से था वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलता। ये देखिए, फिर आपको उन्हीं कुछ लम्हों की ओर लिए चलती हूँ। ये देखिए टीचर्स का डांस वापसी में। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये बेफिक्री में जिए हुए पल। मुझे याद आ रहा है एक प्यारा सा शेर कि दिल में ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, और हंसते हुए चेहरों से है संसार की जीनत, रोने की तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। ज़िंदगी व्यस्त रहती है तो ज़िंदगी मस्त रहती है, और ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आए, लेकिन जो है अच्छे पल भी कहीं से खोज खाज के निकालने पड़ते हैं, वरना तो हमेशा का ही रोना रह जाता है कि आज फुर्सत नहीं, कल फुर्सत नहीं, आज तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ें हमेशा उम्र भर साथ चलती हैं, और उनसे पार पाने के लिए कुछ अपने लम्हे चुराने पड़ते हैं। तो वही जो मैंने पहले शेर की पंक्ति कही कि दिल में ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती। मोहब्बत का यहाँ पर संकीर्ण अर्थ नहीं है। मोहब्बत का अर्थ अपने आप से मोहब्बत करने से भी है, अपने कैरियर से मोहब्बत करने से भी है, और अपने आप को पल देने से भी है। तो अगर दिल में साहस नहीं है कुछ बाहर निकलने का, कर गुजरने का, तो वो इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत, जिसको हम चाहते हैं, हमारा पैशन, हमारा लव और हमारी जो इच्छाएं, वो ऐसे आसानी से नहीं मिलती। उनके लिए समय निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता है। खैर, ये हमारी यात्रा बड़ी खूबसूरत रही थी, और हमेशा के लिए ज़िंदगी भर ये यादें रहेंगी। चलते चलते ये समापन की ओर सफ़र जा रहा है। मैं अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देती हूँ कि ज़िंदगी में हरापन बचाकर रखो, और सूख जाए ना मधुवन बचाकर रखो। उम्र बासी ना हो जाए बस इसलिए सोच में कुछ नयापन बचाकर रखो, और धूप हो थोड़ी ताज़ी हवा भी रहे, मन के भीतर वो आंगन बचाकर रखो, और खुल के खिल के हंसो चार पल ज़िंदगी, थोड़ा थोड़ा लड़कपन बचा कर रखो। तो ज़िंदगी को बचा कर रखें, आप भी बचा कर रखें, संजो कर रखें, संभाल कर रखें, और फूलों की तरह ज़िंदगी को खिला कर रखें, तो आप भी महकेंगे। और बाकी सारी आपकी जो सोहबत है, आपकी संगत है, आपकी साथ वाले हैं, वो भी महकने लगेंगे। तो ज़िंदगी को महकाते रहें, अच्छा बनाते रहें, यही प्रार्थना भी है, और यही आपसे निवेदन भी है कि ज़िंदगी के साथ हर पल अनवरत चलते रहें, बिना किसी झिझक के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी संकोच के, सब कुछ उस पर छोड़ करके। क्योंकि जब हम ज़िंदगी के लम्हों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। इसलिए तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो उस होनी को मानते हुए कि जो आज अपने पास पल है वो हम उसको जी लें, और अनहोनी को भगवान देखता रहेगा, ऊपर वाला देखता रहेगा। इस मंशा के साथ चलते रहें। तब फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।